हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस एंड उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज ये दोनों कंपनी का मर्जर होने वाला है। वैसे ये कंपनी का मर्जर अभी डिसाइडेड हुआ है, लेकिन इसका फाइनल अप्रूवल आना बाकी है, तो ये प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग सकता है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का थोड़ा सा बिजनेस एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, मतलब कि बहुत ही छोटे छोटे लोगों को ये लोन देती है और काफ़ी सारे गांव के अंदर इसकी प्रेजेंस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 575 ब्रांचेस है विलेजेस के अंदर, और इंडिया के लगभग 24 स्टेट के अंदर ये अवेलेबल है, और इनके पास टोटल 491 एटीएम अवेलेबल है। वैसे देखने जाए तो इसका प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है, और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के बाद में थर्ड नंबर पे उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक आती है। तो यहाँ पे ये लोग जो लोन देते हैं बहुत ही हाई इंटरेस्ट पे लोन देते हैं, लेकिन जो लोन का अमाउंट होता है वो 30,000 से लेके 50,000 तक की रेंज में होता है, और इसका जो टेन्योर है वो 1 ईयर से लेके 3 ईयर तक का ही होता है। अगर हम ए कंपनी के मर्जर की बात करें तो कंपनी ने 30 अक्टूबर को अपना मर्जर अनाउंस किया था। तो यहाँ पे इसका एक पूरा डिटेल रिपोर्ट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मर्जर रेशियो है वो 115:10 है। तो इसका मतलब ये है कि आपको 115 शेयर मिलेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के, अगर आपके पास उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस के 10 शेयर है तो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मर्जर रेशियो निकालेंगे तो 11.5 बन के आएगा, 11.5 पर उज्जीवन फाइनेंस शेयर। ठीक है, तो अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको 11.5 अप्रोक्सीमेटली शेयर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी छुपी है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर प्राइस देखेंगे तो 16.7 है, और आप देख सकते हैं कि ये शेयर प्राइस है वो कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ से आप देखेंगे ये कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, इसका शेयर प्राइस कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज का जो शेयर है वो देखेंगे तो यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड है वो आपको एक ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा, और साथ में ही आपको यहाँ पे एक कप विथ हैंडल पैटर्न भी दिख जाएगा। तो अगर हम डाउ थ्योरी के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी ने यहाँ पे एक लो बनाया, फिर यहाँ हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर यहाँ पे लो, फिर यहाँ पे हाई। तो ये दोनों जो हाई है वो एक दूसरे को मैच कर गए, और यहाँ पे फिर से एक लो बनाया और ऊपर जाने की ये कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ तक ये पहुँच जाता है तो यहाँ पे आपका कंप्लीट कप विथ हैंडल पैटर्न बनेगा, और यहाँ से ये ऊपर जा सकता है। तो ये जो पैटर्न है उसके पीछे का लॉजिक भी हम देखेंगे, और क्यों यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ से कंपनी की शेयर प्राइस ऊपर जाएगी। तो अगर हम कप एंड हैंडल के हिसाब से इसका टारगेट देखेंगे तो ये टारगेट निकल के आता है लगभग 212 का, लेकिन अगर हम यहाँ तक रिसेंट हाई है वहाँ तक का भी टारगेट कैलकुलेट करते तो ये टारगेट निकल के आता है 183 का। ठीक है, तो यहाँ पे जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक थी उसका शेयर प्राइस था 6.6। तो अगर हम मर्जर रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11.5 से। ठीक है, तो ये दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लगभग 185 के आसपास का प्राइस बन के आएगा। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट है वो आसानी से मर्जर रेशियो के हिसाब से भी अचीव हो रहा है, और हमें यहाँ पे चार्ट पैटर्न से भी दिख रहा है कि ये जो पैटर्न बना है यहाँ से लेके ये वाला, ये पूरा एक एक्यूमुलेशन हो रहा है। ठीक है, अब ये एक्यूमुलेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे लोगों को इसके बदले उस कंपनी के शेयर मिलने वाले हैं। वैसे ये जो मर्जर है उसके अंदर 1 से लेके 2 ईयर का टाइम लग सकता है, तो यहाँ पे काफ़ी लंबा वेटिंग टाइम है, लेकिन यहाँ पे जो पोटेंशियल गेन है वो भी लगभग 35% जितना गेन है। अब यहाँ पे एक बार हम कंपनी के रिजल्ट भी देख लेते ताकि हमें पता चले कि ये जो एक्चुअल में एक्यूमुलेशन हो रहा है उस हिसाब से कंपनी परफॉर्म करेगी या नहीं करेगी। तो उस बेस पे आप जब ये शेयर को परचेस करेंगे तो आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक का रिजल्ट दिखाऊँ तो कंपनी का जो करंट शेयर प्राइस है वो 16.7 का है, और इसका जो बुक वैल्यू है वो 18.4 का है, जबकि उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो करंट प्राइस है वो 139 का है और बुक वैल्यू है 191 का। ठीक है, तो यहाँ से आपको बुक वैल्यू से भी पता चल रहा है कि ये दोनों के प्राइस में जो डिफरेंस है वो उज्जैन स्मॉल फाइनेंस सर्विस में आपको ज़्यादा बेनिफिट है। प्लस यहाँ पे अगर हम कंपनी का रिजल्ट देखेंगे तो जो लास्ट क्वार्टर में रिजल्ट आया उसमें जो सबसे बढ़िया नंबर है वो एनपीए का नंबर है। तो यहाँ पे आप एनपीए के नंबर देखेंगे तो कंपनी के एनपीए कोरोना टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए थे। यहाँ पे ग्रोस एनपीए लगभग 11 जितना हाई गया था, और जो नेट एनपीए वो 3.29 थे। अभी आप देखेंगे तो कंपनी ने प्रोविज़न दे के
ये पूरा जो NPA का नंबर है वो निकाल दिया है और ओनली एंड ओनली 0.6% का नेट NPA है और जो ग्रोस NPA है वो 7.34 है। और कंपनी का ये मानना है कि ये जो नंबर है वो नेक्स्ट क्वार्टर में काफ़ी अच्छी तरह से इम्प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी के परफॉर्मेंस वाइज देखेंगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस वैसे कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो हमें इफेक्ट हुई थी वो कोरोना पीरियड में हुई थी और बाकी कंपनी का अगर हम ग्रोथ भी देखेंगे तो कंटिन्यूसली कंपनी का यहाँ पे ग्रोथ है। कंपनी का अगर ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी का हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, बट यहाँ पे लॉस दिखा रहा है क्योंकि जो लास्ट 3 क्वार्टर में लॉस था उसका अगर हम समेशन करेंगे तो यहाँ पे आपको लॉस दिखेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे लास्ट क्वार्टर का जो प्रॉफिट है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर ले, मतलब कि फॉरवर्ड अर्निंग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कंपनी का 400 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये जो 400 करोड़ का प्रॉफिट है उस हिसाब से कंपनी का जो पी बनेगा, तो मान लेते हैं कि कंपनी का फॉरवर्ड पी है 7 का और कंपनी का जो यहाँ पे ROE आपको नेगेटिव दिख रहा है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा अगर कंपनी ने नेक्स्ट क्वार्टर एंड उसके नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस किया तो। ठीक है, सिमिलरली अगर हम उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इसके जो शेयर होल्डर है उसमें सबसे बड़े शेयर होल्डर है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज। तो यहाँ पे हम देखेंगे उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज उसके सबसे बड़े शेयर होल्डर है। तो अगर आपके पास उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर है तो वो शेयर को आप सेल कर दीजिए और उसके बदले आप सेम अमाउंट का उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर ले लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे बेनिफिट होगा मर्जर का। लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको यहाँ पे 1 से 2 साल तक रुकना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो मर्जर की प्रोसीजर है वहाँ पे काफ़ी सारे अप्रूवल आने बाकी है। अगर हम स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर प्राइस 16.6 कैलकुलेट करें और उज्जीवन फाइनेंस का शेयर प्राइस 139 भी कैलकुलेट करें तो आपके पास अगर है 10 शेयर है तो 13,900 के हिसाब से आपको जो शेयर मिलेंगे उस हिसाब से ये जो शेयर प्राइस है वो लगभग 12.5 के आसपास निकल के आएगी। ठीक है, तो अगर आपके पास ये वाला शेयर है तो आप इसको सेल कर दीजिए और उसके बदले आप उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर बाय कर लीजिए। वैसे दोनों एक जैसी कंपनी है, लेकिन यहाँ पे जो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों में से कोई भी शेयर नहीं है और आपको एक कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो भी आपको उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के ही शेयर लेने चाहिए, क्योंकि जब मर्ज होगा तो आपको जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के शेयर मिलेंगे वो थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे। तो आशा करता हूँ कि यहाँ पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो मर्जर है उसमें जो अपॉर्चुनिटी है उसके रिलेटेड जो भी मैंने डिस्कशन किया वो सारा आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।